तो इसलिए कई बार लगातार मीटिंग के बाद आप सभी को यहाँ पे लास्ट में मौका दिया जाता है आपके क्वेश्चन के लिए, कि आपके जो भी सवाल हो आप उससे पूछें और साथ के साथ में आपको एक सही जवाब आपको मैं यहाँ पे दे पाऊँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में, बोर्ड चेन और कैरी पैक के बारे में अच्छे ढंग से एक डिटेल से यहाँ पे नॉलेज हो पाए। पर यहाँ पे आज मैं अगेन आप सभी के साथ में एक चीज़ जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, आपके साथ क्या चीज़ें यहाँ पे शेयर की गई है, आपके साथ क्या चीज़ें कैरी पैक को लेके बताया गया है, तो उसके बारे में मुझे यहाँ पे जानकारी आपको नहीं देना है। मैं आपके साथ में यहाँ पे जितनी चीजें आपको प्लान यहाँ पे शेयर करता हूँ उसे जरूर सुने। उसके बाद अगर आपका प्लान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अगर होता है तो आप यहाँ पे जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके अपलाइन आपको क्या बता रहे हैं, आपको दुनिया से यहाँ पे क्या सुनने को मिल रहा है, उससे को लेके यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे आपके साथ नहीं है। इनको लेके जो भी बातचीत करनी हो प्लान आप सुने। अगर आपको लग रहा है कि प्लान एज ए अकॉर्डिंग जो आपको बताया गया समझ में अगर आता है, उसके बाद आपको यही सवाल आपको जाके अपने अपलाइन से या जिन्होंने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उनसे जरूर करना है। अगर आपको मिसगाइड या कोई भी एक्टिविटी अगर इस तरह की जाती है तो बाद में आके आप उससे यहाँ पे समझदार है। तो अगेन जो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बोर्ड चेन और कैरी पैक के बारे में डिटेल से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पर रोजाना जहाँ पे आप सभी को यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो स्लाइड्स की तरफ में सबसे पहले हम यहाँ पे आज की डेट में वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं आप एक भर के एक अपने दिमाग में कोई बोझ लेके यहाँ पर चल रहे हैं, किसके कारण से यहाँ पर सीए का आउटपुट क्या है। क्योंकि पूरी राम कहानी के बाद भी मेरे ख्याल से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा। या तो आप पूरे कॉन्सेप्ट के दौरान, पूरे प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान दिमागी तौर पे एक मीटिंग के अंदर में प्रेजेंट नहीं होते, आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में घूमता रहता है और लास्ट में फिर अटेम्प्ट यही आता है कि आपका सवाल लास्ट में घूम फिर के वहीं पर आपका पहुंच जाता है। पर यहाँ पे सबसे पहले इसलिए आज हम लोग सिर्फ एक ही चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, बेसिक डिटेल्स को नहीं, ताकि देख पाऊँ कि आज कितने भी ज्यादा यहाँ पे यूजर हैं और वो सारे सवाल मैं आप ही से पूछने वाला हूँ, जिनके भी आंसर होंगे वो खुद यहाँ पर आप बखूबी यहाँ पर दे पाएंगे। तो कैरी पैक का इकोनॉमिक मॉडल जैसे कि हम रोजाना यहाँ पे देखते हैं और काफी सारे लोगों को मालूम है, और यहाँ पे क्या आपके अंदर में कॉन्सेप्शन यहाँ चल रहा है, क्या आपको जानकारी दी गई, उन सारी चीजों को यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर भी करेंगे। सीए टोकन का जो टोटल सप्लाई है 210 मिलियन, जिस चीज में हम यहाँ पे वर्क करने आए हैं कैरी पैक्ट। तो कैरी पैक्ट के बारे में इसका इकोनॉमिक मॉडल हर एक पर्सन को यहाँ पर तोते की तरह ये जवान यहाँ पे रटी होनी चाहिए। कितनी सप्लाई है, आपका क्वेश्चन जरूर ये हो सकता है कि आप सप्लाई को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में जूम पे लाइव करके भी दिखाया है। ये भी चीजें आप अपने अप्लायंस से जरूर क्रॉस क्वेश्चन वहां पे करें, सर आपने सप्लाई तो बता दिया पर ये सप्लाई हम चेक कहाँ पे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन एक वैलिड होता है, ये चीजें जरूर पूछें। 210 मिलियन की सप्लाई है, क्या हर एक 2 साल के बाद में जो ये 10% की सप्लाई है ये रिड्यूस होगी, क्या इन चीजों को भी हम चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है, तो इन चीजों को भी आप चेक कर सकते हैं एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। ये चीजें आपको रिटर्न है किस तरीके से 720 दिनों के बाद, साल की काउंटिंग आप सभी को मालूम है, जैसे दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन है। तो 2 साल में 720 दिन है, 720 दिनों के बाद में ये 10% की सप्लाई रिड्यूस होती है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपको हार्ड कोडेड आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन चीजों को भी आप इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से जो इसका एमिशन है, इससे आने में आपको तकरीबन 22 सालों का समय लगेगा। तो इस कहीं पे जगह पे भी आपको जिक्र नहीं है कि आपको पैसे लगातार आने वाले 22 सालों तक मिलेंगे। तो जो कहानी यहाँ पे टोकन की सप्लाई को मार्केट में सर्कुलेट होने में आने वाले 22 ईयर्स तक का टाइम लगेगा। ना कि जो आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया 1000 या 10,000 या पर्टिकुलर जिस भी अमाउंट को आप यहाँ पे ट्रांजेक्ट करते हैं, उसके बदले में आपको 22 साल तक रोजाना 30 या 35% का आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा जो भी कमिट कर रहे हैं या तो वहां से दूर हो जाए, और ऐसा लालच ना करे। जिंदगी भर आपने लालच किया तो जिंदगी भर स्कीम में पैसे लगाए, क्या आपका हर्ष है। कितने लोग आज के डेट में रियलिटी में अपना पैसा गवा के बैठे हैं, उन सभी लोगों को मालूम है। तो लालच करोगे सर हमेशा फंसोगे, और एक पुरानी कहावत भी है, आएगा दाना, दाना डालेगा और आप वहां पे फंसते चले जाओगे। तो यहाँ पे पूरा देखें, अगर इस पूरे पेज को देखें तो इस पेज में आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपको कैरी पैट के तरफ से 22 ईयर्स तक पैसा आने वाला है। ये कि इस पेज के अंदर में कहीं पे भी जिक्र नहीं, इस पूरे पीडीएफ के अंदर में, प्रेजेंटेशन के अंदर में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि आपको 22 ईयर्स तक पैसा आएगा। यहाँ पे एक्यूरेट है मेंशन, 210 मिलियन की सप्लाई, 10 मिलियन स्वैप के लिए, 200 मिलियन कंप्यूटिंग नेटवर्क एमिशन के थ्रू मार्केट में आने वाला है। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। 42% जो आप हैश रेट परचेज करते हैं, मीन 16,800 टोकन के अंदर ही आपको यहाँ पे हिस्सेदारी मिलेगी।
18% पीओएस आउटपुट के लिए मीन 7200 टोकन यहाँ पे रखे गए हैं स्टेकिंग के लिए, 2% फाउंडेशन के लिए, 3% डाउ। लेवल 7 से लेके लेवल 10 जो आप अचीव करते हैं तो उसके अंदर में डाउ का यहाँ पे 3% का रिवॉर्ड यहाँ पे रखा गया और 35% एक्टिव रिवॉर्ड पुल। जो लोग एक्टिव कम्युनिटी है, टीम अपनी बिल्डअप कर रहे हैं, जिनका व्हीकल लेकर यहाँ पे क्राइटेरिया कंप्लीट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का, उनके पास ये 35% का अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो भी हर एक लेवल के अंदर में एक अलग अलग कैलकुलेशन है। लेवल फर्स्ट पे 30%, इसके बाद अलग तरीके से। तो एक टोकोनॉमिक्स है, टोकोनॉमिक्स के बाद में भी जो यहाँ पे आउटपुट है उसके लिए भी एक टोकोनॉमिक्स अंदर में आपको डिजाइन किया गया। तो ये 40,000 का डेली टोकन का यहाँ पर सप्लाई है। 40,000 सीए ही रोजाना यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो क्या इस भी चीजों को आप चेक कर सकते हैं, तो इसे भी जाके आप कॉन्टेक्ट पे चेक कर सकते हैं। आपको 42% रोजाना आपको दिखेगा ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 16,800, 7,200, 2% फाउंडेशन 800 सीए, 3% 1200, और सबसे लास्ट अगर देखेंगे एक्टिव रिवॉर्ड पुल 14,000 सीए। तो इसे आप एज ए स्मार्ट कॉन्टैक्ट के अंदर में इजीली चेक कर सकते हैं, डेली यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। और इसी जूम के अंदर में मैंने सारी चीजें आप लोग के साथ में शेयर करा है। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल तक आपको यहाँ पर दिखाइए, किस तरीके से उसका सप्लाई है, रिड्यूस होगा रोजाना की आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है, क्या मिंटिंग है या नहीं है, उन सारी चीजों को आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर कहीं पर भी आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपको 22 सालों तक पैसा आएगा। 22 सालों तक इस सप्लाई को, 200 मिलियन की सप्लाई को आने में मार्केट में यहाँ पे समय लगेगा। अब सेकंड जो चीज है, जो ज्यादातर यहाँ पे लोगों की क्वेरी है कि हमने तो यहाँ पे हैश रेट को परचेज किया है, हमसे पहले जिसने यहाँ पे परचेज किया हुआ था एज ए हैश रेट को, उनके पास किया, उन्होंने 1000 इन्वेस्टमेंट डाला था, उनको 2000 का हैश रेट है। मैंने आज परचेज किया हुआ, सर मुझे 3200 का हैश रेट मिल रहा है। तो मुझे बताया कि आपको हैश रेट ज्यादा मिल रहा है, तो मीन्स आपको फायदा यहाँ पर ज्यादा पहुंचेगा। इसके नीचे अगर देखें हैश रेट कंपनसेशन है। हैश रेट कंपनसेशन का मीन्स आप 6 महीने बाद अगर ज्वाइन करोगे तो सर 10,000 मिलेगा। तब तो इस तरीके से कोई भी जाके यहाँ पर हैश रेट को आज के डेट में क्यों बाई करेगा। उसका रीजन है ये कंपनसेशन दिया जाता है, क्योंकि टोटल जो नेटवर्क का हैश रेट है लगातार कम्युनिटी इंक्रीज करती है। रोजाना 1000 लोग आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, 2000 लोग आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे एज ए हैश रेट को यहाँ पे परचेज करते हैं। तो 16,800 जो सीए है, ये एक फिक्स यहाँ पर वैल्यू है, ये बढ़ने नहीं वाली। पर्सनल हैश रेट जिस समय आपने परचेज किया हुआ, तो आपको एक माइनिंग का हैश रेट आपको मिल गया है, ताकि आप टोटल नेटवर्क हैश रेट से जो डिवाइड होगा, आपको एक अच्छा कंपनसेशन यहाँ पर मिल पाए। मीन्स आने वाले 6 महीने के बाद भी अगर आए तो एक सही वैल्यू आपके पास मिल पाए। मीन्स पहले आओ पहले पाओ वाला ये प्रोग्राम के तहत नहीं चल रहा। ये जो सीए है, सीए मैकेनिज्म के थ्रू आता है। पर इस कहीं पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको आरओआई का कोई परसेंटेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ना आपको 0.25, ना 0.10, ना आपको 0.50, ना 1%, ना 1.5%, ना 2%। इस कहीं पर भी आपको ये परसेंटेज नहीं है। तो प्लीज जो लोग फिर ये भी सवाल करते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सीए का घट रहा है, तो 16,800 ही सीए है। 16,800 सीए से ज्यादा ये नहीं निकलने वाला। आपको इसके अलावा ना ये डिक्रीज होने वाला है, ये वैल्यू फिक्स है। 2 साल के बाद में ये 16,800 सीए भी घट जाएंगे। तो आपका जो पर्सनल हैश रेट मिला हुआ वो फिक्स है। टोटल नेटवर्क हैश रेट को जाके आप अपनी आईडी पे चेक करते रहो, या तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आप जाके चेक कर लो कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर में क्या आपका हैश रेट आ रहा है। 16,800 सीए से आप मल्टीपल करो, आईडी के ऊपर में ही आपको दिख जाएगा टोटल नेटवर्क का हैश रेट क्या है। टोटल नेटवर्क हैश रेट रोजाना यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो जो भी नए यूजर को भी इन्वाइट कर रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे बता के उन्हें इन्वाइट करें। पर्सनल हैश रेट आपका फिक्स है, 16,800 यहाँ पर फिक्स है। आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 डिवाइड करके टोटल नेटवर्क का हैश रेट यहाँ पर आप देख लो। तो टोटल नेटवर्क हैश रेट इंक्रीज करेगा, मीन जाहिर सी बात है आउटपुट जो सीए का वो कम होगा। आप आज की डेट में 1000 को आज अगर आप डिवाइड करोगे 1000 से, तो वैल्यू आपको 1 की यहाँ पर आएगी। पर जाके फिर आप रोजाना वहां पे नीचे की जो वैल्यू है उसे आप बढ़ाते जाओगे, 1010 से करोगे, 1020 से, रोजाना इसे आप बढ़ाओगे, तो ऊपर की जो वैल्यू वो धीरे धीरे कम होगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो आपका आउटपुट है, पर्सनल डेली आउटपुट आपका वहां पे धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा। अब वो पॉइंट में हो, कितने भी पॉइंट में हो, पर वो रोजाना आपके पास में आउटपुट के तौर पे सीए आता रहेगा। तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आज कितना आएगा कल कितना आएगा, ये सारा चीज डिपेंड करेगा टोटल नेटवर्क हैश रेट के ऊपर। तो इस कहीं पर भी आपको किसी भी आरओआई का पूरे प्रेजेंटेशन में जिक्र नहीं है। तो अगर कोई अगर आपको बोलता भी है तो पीडीएफ में पूछो कहाँ पर है, वेबसाइट पे पूछो कहाँ पर भी है। तो किसी भी जगह में भी ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी कि पर्टिकुलर ये परसेंटेज आपको मिलेगी। अब इसके बाद जो सी है आपके पास में यहाँ पर मिल पाता है आउटपुट के तौर पे, तो उसमें भी फ्लेक्सिबल 30 डेज, 90 डेज, 180, 360 डेज का ऑप्शन है।
इसमें भी जाके आप आईडी के ऊपर ही चेक कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर में, कि जो आपके पास आउटपुट आ रहा है फ्लेक्सिबल में क्या परसेंटेज आज की डेट में है, 30 डेज में क्या है, 90 में क्या है, 180 में क्या है, 360 डेज में क्या है। ज्यादा लोग स्टेक करेंगे तो मीन्स जो आपका एपीआर है वो आपको घटेगा। ऐसा नहीं कि अचानक आज 0.30 है तो कल की डेट में अचानक से आपको 0.10 होगा। और कल की डेट में अगर स्टेकिंग से अमाउंट अगर निकलेगा तो वहां पे जो एपीआर है वो बढ़ेगा। तो आपको अप एंड डाउन वो दोनों चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। चुनना आपको कौन सा मॉड्यूल है, कितने पीरियड के लिए आप यहाँ पे स्टेक करना चाहते हैं, ये आपका सेल्फ का डिसीजन है। क्योंकि इससे पहले जो आपने आउटपुट के तौर पे हैश रेट माइनिंग से जितना अमाउंट आपने अर्न किया था, वो डिपेंड करता है कि आप इसे घर ले जाना चाह रहे हो, मीन्स इस आउटपुट को आप बेचना चाह रहे हो मार्केट में आज की डेट में, या आप चाह रहे हो कि मैं इसे स्टेक कर दूं। ये आपके सेल्फ का डिसीजन है, ये किसी के कहने पे आपको स्टेक नहीं करना। कि मैंने किसी ने कहा था कि आप सब फ्लेक्सिबल में कर दो, फ्लेक्सिबल में मैंने किया, काश मैंने उसे देख के 360 डेज में कर लिया होता। ये सारे डिसीजंस आपके होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसी और के माथे पे थोपने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद समझदार है, प्लान आपको देखना है, आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं कितने की इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे कितना आउटपुट यहाँ पर आ पाएगा, क्या मैं इस अमाउंट को होल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं इसे स्टेक कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए 30 डेज कंफर्टेबल है या 360 डेज मेरे लिए कंफर्टेबल है। जितने टाइम पीरियड के लिए करोगे उतने टाइम पीरियड के लिए आपका सीए वहां पे लॉक्ड होता है, उसके बदले में आउटपुट आपका आता है, पर वो ऑटोमेटिक डेली कंपाउंडेड होता है। तो मैं जितने समय के लिए करोगे तो टाइम पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे आपका जो आउटपुट है वो भी आपका ज्यादा आएगा। इसलिए फ्लेक्सिबल में जहाँ पे 0.2 से 0.4 दिखता है, फ्लेक्सिबल में 30 डेज में वही फ्लेक्सिबल इंटू 1.3 आपको देखने के लिए मिलता है। 90 डेज में फिर फ्लेक्सिबल इंटू 1.6, 180 डेज में फ्लेक्सिबल इंटू 2, 360 डेज में फ्लेक्सिबल इंटू 2.5। ऑटोमेटिक डेली कंपाउंडिंग है, मीन जितने पीरियड के लिए आपने लॉक किया आपको टच नहीं करना, वो ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता रहेगा, कोई अलग से कंपाउंडिंग का बटन आपको प्रेस नहीं करना। तो आउटपुट आपका है, आउटपुट आपके वॉलेट में आता है, आप अपने हैंड से यहाँ पर किसी भी पीरियड के अंदर में जाके स्टेक करते हैं, तो वो डिसीजन आपका है कि आप कितने पीरियड के अंदर में अपने सीए टोकन को यहाँ पे स्टेक करना चाहते हैं। आप अपना परसेंटेज देखें, कितने दिन के लिए आपका कंफर्टेबल है, आप अपने सीए को लेके क्या प्राइस एज्यूम करते हैं आने वाले समय में कि क्या इसकी प्राइस हो सकती है, वो आपको देखना है। किसी ने आज तक टोकन का प्राइस गेस नहीं किया, नहीं तो सारे लोग आज की डेट में यहाँ पे महात्मा होते और सारे लोग यहाँ पे बिलियनियर होते। कोई भी जाके किसी भी टोकन का प्राइस जज नहीं कर सकता कि किसी टोकन का प्राइस आज के डेट में क्या होगा। आज की डेट में आप जितने प्राइस देखते हो तो कोई आपको जरूर करने को मिल जाएगा, मैंने पहले ही सोचा था ये 1 करोड़ का होगा। तो किसी ने आज तक की डेट में ना बिटकॉइन को प्रेडिक्ट कर पाया था, ना किसी ने आज तक की डेट में मैटिक को, सोलाना को, बीएनबी के प्राइस को भी प्रेडिक्ट किया। कुछ लोग कहते हैं 5000 का भी जाएगा, कुछ लोगों ने 1000 भी देखा, कुछ लोगों ने $25 पे भी सेल किया है, कुछ लोगों ने $2 पे भी परचेज किया था, $20 पे निकले, किसी ने $10 पे, और कोई ऐसे हैं जिनके पास पैसेंस है जो आज की डेट में 10-10 साल से होल्ड करके बैठे हुए। तो उतना पैसेंस अगर लगता है कि आपके अंदर में है तो आप चीजें कर सकते हैं। अगर आपके अंदर में पैसेंस नहीं है तो आपके लिए रोज का है, रोज खाओ, मीन्स रोज गड्ढा खोदो, रोज जो आपके पास में पानी आ रहा है उसे पियो। किसी दिन ज्यादा आएगा, किसी दिन कम आएगा, तो वो चीज है। पैसेंस जिनके अंदर में नहीं है, टोकन पैसेंस मांगता है, यहाँ पे जो अर्निंग है वो चीजें आपसे पैसेंस मांगती है। डेली अगर आपके पास में अगर उसे सेल अगर करना है तो वो आपकी इच्छा है कि आप रोजाना के रेट में जितना आउटपुट आता है उसे सेल करें, कितने टाइम के लिए आपको स्टेक करना है, वो सारे डिसीजन आपके यहाँ पे सेल्फ पे होते हैं। आपको एक सिंपल एक टोकोनॉमिक्स का यहाँ पे प्लान है, तो इसके अंदर में भी कहीं पे भी आपको आरओआई देखने के लिए नहीं मिलती। मीन्स जो आपके पास में आउटपुट आता है उसको जो आप एल्ड करते हैं उसके ऊपर में आपको एपीआर देखने के लिए मिलता है। एपीआई में भी अलग अलग चीजें होती है, कई सारे टोकन को आपने देखा होगा, एज ए एक्सचेंज के ऊपर में भी आप स्टेक कर सकते हैं अलग अलग टोकन को, चाहे वो कोई सा भी टोकन है, और यहाँ तक कि आप स्टेबल करेंसी को भी वहां पर स्टेक कर सकते हैं। स्टेबल करेंसी को स्टेक करने का मतलब आप यूएसडीटी भी स्टेक करते हैं तो उसके बदले में भी आउटपुट मिलता है। आप जितने लार्ज कॉइन को अगर करेंगे, आप बीटीसी इथेरियम को भी अगर करेंगे तो उसमें आपको एपीवाई मिलता है, मीन साल साल के अगर रिटर्न देखेंगे तो 3% के देखने के लिए मिलेंगे। तो लोग वहां पे भी स्टेक करते हैं। तो अगर उस वैल्यू को देखें तो यहाँ पे एक इच्छा देखेंगे तो काफी कम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल का अगर देखेंगे तो मिनिमम 12 से 13% आपका मंथ का निकलता है। तो ये एक अमाउंट ह्यूज अमाउंट है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके पास में, सीए वर्थ $10,000 का अगर आप स्टेक करते हैं तो कंडीशंस को अगर हम किसी ऐड को अगर देखते हैं तो आपने देखा होगा उसके नीचे में स्मॉल कुछ लफ्जों में वहां पे कहानी लिखी होती है कि ये सारी चीजें एज ए मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो तो म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो आपने जरूर सुना होगा, पर उसके नीचे अगर देखेंगे तो वो चीजें कंडीशंस वहां पे लिखी होती है। तो म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है, तो यहाँ पे फायदा प्लस लॉस ये दोनों चीजें आपके साथ में हो सकती है।
अगर आप उस चीजों को अगर रेट आप नहीं करते तो ये चीजें आपकी गलती है, वो एडवर्टाइजर की गलती नहीं है, उसने बताया हुआ है। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स को वहां पे नीचे लिखता है। पर यहाँ पे क्या है कि कोई स्टार मार्क में आपको लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे एक नीचे आपके पास में पीडीएफ आप सभी के पास में होगा, उस पेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ मोटे मोटे लफ्जों में जो यहाँ पे हाईलाइट है, फिर इसको रेट नहीं करना आपको, जो यहाँ तक दिया हुआ है 360 डेज तक का। सबसे नीचे देखें तो रेफरेंस यहाँ पे एज्यूम जो प्राइस की गई इसके अकॉर्डिंग इस सभी चीजों का यहाँ पर कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर, रेफरेंस आप एज्यूम करें कि सीए का प्राइस $30 है, तो आपको एज्यूम करने कहा जा रहा है सीए का प्राइस $30 नहीं है, सीए का प्राइस $32.5 है। पर कहा जा रहा है आपको एक राउंड फिगर आप एज्यूम कर लो, मान लो आपकी सीए का प्राइस $30 का है, फ्लेक्सिबल डेली यील्ड आप मानो कि 0.3% है, और एवरेज जो डेली प्राइस ग्रोथ है मीन सीए रोजाना 0.3% के दर से यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप जो ये पांचों ऑप्शंस लेते हैं इस पीरियड के अंदर में अपने सीए टोकन को स्टेक करते हैं, तो आपको वैल्यू क्या निकल के आ सकती है। तो फ्लेक्सिबल में देखेंगे 80,000 की आपको वैल्यू देखने को मिलती है, डेली एल्ड यहाँ पर दिया गया। 30 डेज देखें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल इंटू 1.3, यहाँ पर 1,11,000 होगा। 90 डेज में 153 की वैल्यू है, 180 डेज में 2,35,000 की, 360 डेज में 4 लाख की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे है, तो नीचे जो आपको पैरामीटर थे कि आपको एक एज्यूम करना है कि किस तरीके से इसका प्राइस यहाँ पर आप कितने दिन पीरियड के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं, उसके बदले में आपके पास आउटपुट क्या हो सकता है। तो इस स्टेकिंग की कहानी ये है कि कंक्लूजन है कि आप जितने हायर पीरियड के चलेंगे, हायर पीरियड में आप डालेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। कंपाउंडिंग आप सभी को मालूम है। हो सकता है किसी के पैसे एज एसआईपी में आपने डाले हो, या हो सकता है आप गोल्ड में रोजाना पैसे डालते हो, या अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हो जहां पे आपको कंपाउंडिंग का रिटर्न देखने को मिलता है। अमूमन एसआईपी मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 100 का 500 का करके रखा होगा, तो वहां जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो मिलता है आपके पास में कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है। तो जितने हायर पीरियड के लिए होगा, अगर आपने उसे 5 साल के लिए किया तो आपको वैल्यू नाम मात्र की देखने को मिलेगी। आपने 10 साल अगर किया तो फिर आपको वैल्यू कुछ देखने को मिलेगी। जैसे आप 15 ईयर्स के टर्म को जैसे आप क्रॉस करोगे तो फिर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी कि हर एक 5 साल के बाद में अमाउंट अगर 2 है तो उसके 15 के 5 साल बाद में वहां पे वो 4 करोड़ हो जाएगा। तो वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, तो कंपाउंडिंग एक लंबे समय में आपको ये चीजें दे पाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिव रिवॉर्ड पूल, तो यहाँ ज्यादा लोगों के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक्टिव या जो यूजर होते हैं वो काफी कम होते हैं। ऐसे काम करते करते आप सभी ने देखा होगा ये जो यहाँ पे टीम भी बिल्डअप कर पा रहे होंगे, तो 4 लाख अगर 30,000 की अगर कम्युनिटी है तो ऐसा नहीं कि 4,30,000 के सारे यहाँ पे काम करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसमें से मुश्किल से वहां पे 10,000 15,000 ही यूजर होते हैं जो वर्क करते हैं, या आप उसको एक्सट्रीम भी अगर आप करोगे तो 30,000 लेके चलो। क्योंकि जितने भी क्राउड जहाँ पे आता है उसमें से 10% ही वर्किंग होता है, 5% जिसे कहते हैं कि इनिंग खेल पाता है, 5% जो वहां पे लमसम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो जिसके कारण से उनके लिए जो हिस्से में आता है वो 14,000 सी आते हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जिसके तौर पर उनके पास में ये आ रहा है। पर रोजाना क्राउड आ रहा है तो रोजाना जो होल्डर्स होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। आज अगर रैंकिंग में अगर 4 होल्डर है तो 4 के बीच में अगर 100 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हर एक की हकदारी जो होगी यहाँ पे 25-25 रुपए की होगी, 1 रुपए के तौर पे अगर एज्यूम अगर करें। अब मानते हैं कि नेक्स्ट मंथ में इसी जगह क्या 10 लोग अचीव कर जाए या 6 लोग अचीव कर लेते हैं, तो फिर है तो 100 ही रुपए, तो जाहिर सी बात है उनके पास में 16 रुपए, साढ़े 16 रुपए जाके आ पाएगा। तो उनका आउटपुट नहीं घटा, बेसिकली जो अमाउंट था अमाउंट 100 ही रुपए थे, 100 ही रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने थे। पर यहाँ पर क्या है कि आने वाले समय में जैसे जैसे वहां पे यूजर जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे क्या जो आउटपुट है वो धीरे धीरे वहां पर कम होता है। यहाँ पे V1 के लिए क्या है, मात्र जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं 30% सीए मीन 7,000 का 30% 2,100 सीए रखे गए। अब पर क्या है, रोजाना यहाँ पे V1 रैंकिंग क्या नहीं होंगे, रोज रोज होंगे, हो सकता है कि हर एक 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में। पर क्या जो पहले से जो रैंकिंग पे रह गए, तो क्या वो काम करना ड्रॉप कर देते हैं? वो ड्रॉप नहीं करते, वो V1 से फिर आगे आने वाली पोजीशन V2 की तरफ में भी जाते हैं। तो यहाँ क्या एक्टिव, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये एक्टिव रिवॉर्ड पुल है, मीन्स जो लोग लगातार एक्टिव होंगे उनके पास में ये पुल यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर जा पाता है। ना कि किसी ने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक रैंकिंग यहाँ पे V1 की ले ली, तो उसे एक्टिव नहीं माना जाता, उसे बेसिकली इन्वेस्टर माना जाता है। तो वीआईपी लेवल रिवॉर्ड अगर देखें तो ये 10 लेवल तक जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप जितने रैंकिंग तक यहाँ पर पहुंचते हो उस हर एक रैंक का यहाँ पर रिवॉर्ड आपके पास आउटपुट के तौर पर यहाँ पर मिल पाता है। सेकेंड चीज, यहाँ पर कोई भी आपके पास रेफरल का अमाउंट नहीं दिया गया, कोई रेफरल का अमाउंट प्रोवाइड नहीं किया गया, किसी लेवल की इनकम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगी। कोई बाइनरी स्कीम्स यहाँ पर नहीं है कि आपका पेयर मैच करेगा तो जाके आपके पास में कोई अमाउंट यहाँ पर आउटपुट के तौर पे मिल पाएगा।
सिंपल सा इसी चीज के लिए यहाँ पे सबसे पहला एक एक्टिव पूल रिवॉर्ड दिया जाता है जिसमें 7,000 सी हैं और जिसके क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करने होते हैं। 3,000 आपका वीकर सेल्फ की इन्वेस्टमेंट $300 की आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो जाके आपके पास में टीम से कुछ आउटपुट आना आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे या तो दो ही कैटेगरी के लोग आते हैं जो अपनी रैंकिंग को अचीव कर सकते हैं, या जिनको लग रहा है कि सीए टोकन का फ्यूचर काफी ब्राइट है और वो इन्वेस्ट करके जो आउटपुट आ रहा है तो उसे एक सही समय तक होल्ड करके एक सही रेट पे जाके वो बेचेंगे। तो अगर अभी उनके पास जो भी आउटपुट आ रहा है, जाहिर सी बात है अभी 30 का प्राइस है, आप 60 पे बेचेंगे तो आपका रिटर्न से एक अलग होगा। आप 50 पे बेचेंगे आपका रिटर्न अलग होगा, आप 40 पे बेचेंगे आपका रिटर्न अलग होगा, आप 32 पे बेचेंगे तो आपका रिटर्न अलग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, तो इसके कारण से यहाँ पे कोई आरओआई परसेंटेज नहीं है। मीन्स आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है कि रोजाना आपको इतने सीए जाके आपको मिलते रहेंगे, या आपने 100 सीए यहाँ पर स्टेक कर दिया, रोज आपके पास में 2 सीए 3 सीए जाके हर एक 8 घंटे पे 10 घंटे पे जाके आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी कोई स्कीम्स के तौर पे ये टोकन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो VIP 1 आपका 10,000 पे अचीव होता है, VIP 2 आपका 30,000 पे, और इसके साथ ही टीम जो यहाँ पर आपके सीए टोकन को स्टेक करती है उसके ऊपर में भी आपके पास में यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने स्टार्ट होते हैं जो डेली का आउटपुट है। इसके अलावा टीम जो आपके टोकन को स्टेक करती है उसके ऊपर में भी आपको रिवॉर्ड मिलने स्टार्ट होते हैं। और साथ के साथ टीम जितने भी सीए टोकन को स्टेक करती है वो आपके टीम के बिजनेस वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें एक्यूमुलेट होती है, मीन्स आपकी टीम में किसी ने इन्वेस्ट किया है वो आने वाले फॉर फ्यूचर अगर 6 महीने बाद भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो भी वो कैलकुलेट होगा। सी की प्राइस ऊपर जाए कितने भी ऊपर जाती है, पर जिन्होंने जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो अमाउंट जाके आपके वॉल्यूम के अंदर में कंसिडर होता है। इसके साथ V3 अगर देखेंगे तो यहाँ पे वीकर देगा आपका इंक्रीज करेगा, 80,000 का आपका वीकर कंप्लीट होना चाहिए। आप V4 में देखें 200K का आपका वीकर लेगा आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको धीरे धीरे इंक्रीज करनी है, यहाँ पर जाके 2,000 आपकी सेल्फ की इन्वेस्टमेंट। V5 अगर देखें तो यहाँ पर 500K आपका व्हीकल लेग 3,000 आपकी सेल्फ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इस रैंकिंग तक आते आते जो तकरीबन जो डेली का सीए होता है ये तकरीबन हमें आपको 35 से 40 सीए आपके पास में आउटपुट के तौर पे आते हैं। ये आज का रिजल्ट है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि आप 3 महीने बाद रैंक अचीव करें, तो हो सकता है कि उस समय जो आउटपुट है वो आपको 25 से 30 सी है। तो जैसे जैसे VIP 5 रैंकिंग तक भी लोग पहुंचेंगे तो वो भी आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अप एंड डाउन आपका होता रहेगा। क्योंकि रैंकिंग में क्या है, हिस्सेदारी हो गया, और VIP 5 में क्या है, सिर्फ 10% सीए का डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन सिर्फ 700 सीए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर एक रैंकिंग के बीच में। तो अब इसका बाद अगर देखें V6 की कहानी, 1.6 मिलियन आपका वीकर कंप्लीट होना चाहिए, साथ के साथ 4,000 आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। V7 5 मिलियन का आपका व्हीकल ले, 5,000 आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट। V8 के बाद अगर देखें तो यहाँ पर रैंकिंग के लिए आपका वॉल्यूम काउंट नहीं किया जाता, आपकी रैंकिंग यहाँ पे टीम के अंदर में काउंट की जाती है। जैसे V7 में आपके दो, V8 में दो V7 रैंक होने चाहिए, V9 के अंदर देखें तो दो V8 आपके वीकर लेग में कंप्लीट होने चाहिए, और V10 में अगर देखें तो दो V9 रैंक यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ के साथ जो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है इसे इंक्रीज करते हुए 20,000 आपका सेल्फ का वॉल्यूम यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो टीम के भी टोटल इन्वेस्टमेंट का, टोटल जो उन्होंने अपने सीए टोकन को स्टेक किया उसके ऊपर में भी 30% का यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सीए का मैकेनिज्म है जिस तरीके से इसका पूरा टोकोनॉमिक्स यहाँ पे काम करता है। बाद बाकी बोर्ड चेन वगैरह के बारे में जो हम रोजाना यहाँ पे डिटेल देखते हैं वो रोजाना डिटेल ये है कि आपको एक बेसिक डिटेल मिल पाए कि आप बोर्ड चेन के ऊपर में जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आपको बोर्ड चेन की एक छोटी सी नॉलेज आपके पास जरूर हो। क्योंकि जो कैरी पैक्ट है, ये कैरी पैक्ट इस इकोसिस्टम का पहला फ्लैगशिप टोकन है, किसी और चेन के ऊपर नहीं है, मीन्स पॉलीगन के ऊपर नहीं है, किसी BSC के ऊपर में नहीं है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि कोई टोकन है तो आपसे जरूर जानकारी ली जाती है कि किस ब्लॉकचेन के ऊपर में। तो बोर्ड चेन खुद अपने आप में एक नया ब्लॉकचेन है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। तो इसके लिए बेसिक डिटेल्स आपको बोर्ड के रखनी है, पर कैरी पैक्ट के बारे में आपको उतनी डिटेल जरूर रखनी है जिस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर आप अर्निंग करने वाले हैं, जिस हैश रेट आउटपुट के थ्रू यहाँ पर आपकी अर्निंग होने वाली है। तो कहीं पर भी आपके पास ROI का क्लेम नहीं होता, पर जो आउटपुट आता है वो एक अच्छी वैल्यू का आता है, एक अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाता है, कोई स्कीम्स के टोकन देखने के लिए नहीं मिलते, कोई बैकडोर देखने के लिए नहीं मिलता जहाँ पे अनलिमिटेड टोकन मिंट हो जाए, आपका जो फंड है वो चोरी हो सके, चाहे वो लिक्विडिटी से चाहे एक अलग तरीके से। तो ये एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलती, कोई मेजर होल्डर यहाँ पे देखने के लिए सीए टोकन के नहीं मिलते जिन्होंने एक मेजर पार्ट को यहाँ पे होल्ड किया है। तो एक अच्छी चीज ये है कि सप्लाई आते आते इसे मार्केट में एक ड्यूरेशन यहाँ पे लंबा जाने वाला है। तो अभी एक कहानी स्टार्ट हुई, अभी 3 महीने की कहानी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, जो एमिशन है ये 22 सालों का है। तो सफर लंबा है,
तो इसलिए सीए टोकन को लेके अगर इसके अलावा कोई अगर आपसे कमिट अगर करता है आरओआई वगैरह को लेके, उसे नहीं। लमसम वैल्यू आप बता सकते हो कि हाँ कि अभी के डेट में मैंने किया है तो इतना है, उसमें भी आप मिनिमम कमिट करके आप वहां पे चल सकते हैं। पर सीए टोकन का मैकेनिज्म बताना आपको काफी जरूरी है, किस तरीके से आउटपुट आपके पास आता है। हर की किसी के पास में कैलकुलेटर, हर एक किसी के पास में फोन है, फोन के अंदर में कैलकुलेटर होते हैं। इजीली आपको जो ये पेज है इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, अपने पीडीएफ में उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखें और जाके अपने कैलकुलेटर पे भी चेक करें। और ये भी चीजें किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अपने कैलकुलेटर पे इजीली जाके आप इसे कैलकुलेट वहां पर कर सकते हैं कि जो आउटपुट है वो आउटपुट आपके पास में कितना आ रहा है। उससे आप खुद चेक कर सकते हैं, आज की डेट का चेक करेंगे आपको कल की डेट का वैल्यू मालूम होगा कि कितना सीए आपके पास में आएगा। जो एक मैकेनिज्म के थ्रू ही वो 16,800 टोकन वो सभी जितने भी होल्डर हैं उनके पास में पहुंच पाते हैं। तो अभी अगर आज के नहीं के अगर क्वेश्चंस अगर हैं तो वो जरूर पूछे, पर प्लान से रिलेटेड जरूर पूछेंगे, आपके पास में क्या जानकारी शेयर की गई है आपके अपलाइन के थ्रू में, तो वो चीजें मुझे ना बताएं, वो चीजें फिर जाके आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है अपने अपलाइन के साथ। तो कोई ऐसे पर्सन जिनका इसके टोकोनॉमिक्स को लेके कुछ क्वेश्चन अगर हो तो जरूर पूछ सकते हैं।